नमस्कार। कर्क राशि पर चर्चा करेंगे क्योंकि कर्क राशि इस समय इतनी महत्वपूर्ण बनी हुई है कि कर्क राशि को बृहस्पति ने पिछले 13 महीने में क्या दिया और क्या देगा अभी अगले 13 महीने 12 महीने तक, इस बात पर चर्चा करें। ये चर्चा करनी इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कर्क राशि शनि की ढैया से इस समय त्रस्त है, पीड़ित है और हर तरफ से निराशा, अशांति, तनाव तथा बेचैनी और क्या करें और क्या ना करें, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कर्क राशि की। लेकिन अब आपको राहत देने वाली जो बात है उस पर चर्चा करेंगे ताकि आपके मन को कुछ सुकून और शांति मिलेगी, वास्तव में मिलेगी। कर्क राशि के अष्टम शनि जो बुद्धि को भ्रमित करता है, रोग देता है, कष्ट देता है, चोट देता है, झूठे आरोप, चिंता, अशांति, तनाव, कष्ट हर प्रकार के। लेकिन दशम भाव में जो बृहस्पति है वो इनके मान सम्मान की रक्षा करता है, आपकी महत्वाकांक्षा की रक्षा करता है। आपने जो अपने कुछ शब्द प्रोड्यूस किए समाज के अंदर, या आपने जो विचार रखा, या आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों की रक्षा करने के लिए बृहस्पति आपका साथ देता है। ये समझ करके चलिए, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है। भले ही कितना मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी कि बृहस्पति जो चाहेगा केंद्र में बैठ करके आपके सम्मान को बरकरार रखने के लिए बृहस्पति किसी भी हद तक जाएगा, क्योंकि कर्क राशि के भाग्य स्थान का स्वामी है। आपकी चारों तरफ से रक्षा करेगा। कैसे? जैसे एक शेरनी होती है और शेरनी के बच्चे के नजदीक अगर कोई आ जाए तो वो उसको छोड़ती नहीं है, ठीक इसी प्रकार केंद्र में बृहस्पति जब होता है कर्क राशि के, तो दाएं बाएं से कोई शेरनी के बच्चे को कष्ट देगा तो वो उसकी रक्षा करेगा। ये पशुओं की टेंडेंसी है, लेकिन ये तो देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ये तो रक्षा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले 22 अप्रैल से बृहस्पति आपकी रक्षा करते आ रहे थे। उससे पहले 12 महीने और मीन राशि पर आपके भाग्य को उन्नति दे रहे थे। अब एक बहुत अच्छी बात है, लगातार कर्क राशि के लिए 12 महीने वो, 12 फिर ये, और 13 महीने अभी फिर बृहस्पति वृषभ राशि में लाभ स्थान में आएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो पिछले दौरान दिया बृहस्पति ने, अब तो लाभ में आकर के सशक्त और मजबूत होकर के लाभ भाव में होंगे। और ऐसी स्थिति में इस भाव पर राहु की दृष्टि भी होगी, जो पॉजिटिव दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि राहु जिस स्थान पर दृष्टि डालेगा उस स्थान की वृद्धि करेगा। शनि वत राहु, कुज वत केतु, ये सिद्धांत है ज्योतिष शास्त्र का। अब कर्क राशि के लिए 2 पोजीशन बहुत अच्छी बताई मैंने। वर्तमान समय में रोचक योग बना करके मंगल आपके लिए आत्मरक्षा का कारक भी बना हुआ है। इसके अलावा समय समय पर अभी अष्टम सूर्य आया है, तो जरूरी नहीं कि अष्टम में हमेशा रहेगा। 14 मार्च को फिर आपके भाग्य स्थान में आकर के सूर्य आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर अगले महीने बृहस्पति आ जाएंगे, अप्रैल के महीने 30 अप्रैल को। इस प्रकार आपकी स्थिति लगातार धीरे धीरे ये समय भी बीत जाएगा। यानी कि वो जो समय खराब आता है वो आने के लिए नहीं आता है, जाने के लिए आता है। हर चीज बीत जाती है। आपके पास जब कोई कष्ट, परेशानी, चिंता, तनाव, कष्ट, अशांति, कोई झूठा आरोप लग जाए, या आप किसी बहुत बड़े दुख में हैं, तो अंग्रेजी का एक वाक्य है, वो आपको हमेशा रक्षा करेगा। उसको याद रखिए और उसको आप बोलिए अपने मुख से, आपको राहत और शांति मिलेगी।
वो शब्द क्या है? दिस विल आल्सो पास अवे। दिस विल आल्सो पास अवे, यानी कि अभी जो मेरे ऊपर ये समस्या आई हुई है, ये टिक करके नहीं रह सकती, ये बीत जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी मेरे पास एग्जाम्पल और बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, तर्क हैं, मैं दे सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बताना नहीं चाहता। आपको सिर्फ ये बोलना है जब कष्ट आए, दिस विल आल्सो पास अवे, कि जो समस्या आई है ये चली जाएगी और जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि पर जब भी चंद्रमा आता है, इनको बलवान बनाता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की गति क्या है? 15 दिन छिप जाता है, स्लो होता है, क्षीण हो जाता है, कमी होती है। जब जब चंद्रमा क्षीण होगा, इनके मन की स्थिति अशांत होगी। जैसे जैसे चंद्रमा बली होगा, ये चंद्रमा, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, इनके स्वभाव, इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द पोजीशन, डिपेंड अपॉन द डिग्री, और कितना बलवान चंद्रमा आपकी कुंडली में है ये निर्भर करेगा कर्क राशि के लिए। अगर अधिक मजबूत है तो आप मन से भी मजबूत रहेंगे। ये कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, सेंटिमेंटल और भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं, और इनका मन, अगर किसी ने कुछ कहा तो 2 दिन तक उनके दिमाग से वो बात निकलती नहीं, रात को नींद नहीं आती, तथा ये सोचते रहते हैं ओहो उसने मेरे को ये कहा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को मेडिटेशन करना 2 मिनट जरूरी है, सुबह और शाम। कर्क राशि के लिए अगले 14 महीने चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन उस पर मल्लम लगाने के लिए बृहस्पति 30 अप्रैल को अवश्य आ रहे हैं। तो इस वीडियो को मैंने इसलिए बताया कि पिछले 13 महीने क्या दिया बृहस्पति ने और अब 13 महीने क्या देगा, तो मैं ये बताना चाहता था आपको अगले 14 महीने तक सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण देगा। कर्क राशि वालों के विवाह देगा, विवाह होंगे। जो कन्याएं चिर प्रतीक्षित, बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थी विवाह को लेकर के, उनके विवाह के वो आएंगे, प्रस्ताव आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे और उनके विवाह होंगे। और एक नई चीज बता रहा हूं, जिन कन्याओं के विवाह होंगे वृषभ राशि में बृहस्पति आने से, डायमंड की अंगूठी लड़के वाले उसको देंगे। डायमंड शब्द क्यों आया? शुक्र का कारक क्या है? हीरा। हीरा जो है लाभ स्थान पर बृहस्पति आया। बृहस्पति हीरा और मोती प्रदान करता है, सुख देता है, सम्मान भी दिलाता है। तो इसलिए जब जब शुक्र अच्छी पोजीशन में होंगे, चंद्रमा अच्छी पोजीशन में होगा, बृहस्पति लाभ में होंगे, तो इस वर्ष कर्क राशि की कन्या और कर्क राशि वालों के लड़कों के इस वर्ष सम्मान के साथ विवाह होंगे। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कुंडली का ठीक प्रकार से मैच करके ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।